नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने स्टडी आईक्यू फास्ट रिवीजन के इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला में आज मैं हाजिर हूँ संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जिससे अमूमन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनिवार्य रूप से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। टॉपिक का नाम है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। अगले क्रम में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना। अगले क्रम में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ऐसा केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अगले क्रम में, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये अगले क्रम में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगले क्रम में, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगले क्रम में, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगले क्रम में, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगले क्रम में, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है 1917 की रूसी क्रांति से। अगले क्रम में, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका सही जवाब है S.R. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अगले क्रम में, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का परिचय दिलाता है और इसी रूप में जाना भी जाता है। अगले क्रम में, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के शब्दों से आरंभ होती है। अगले क्रम में, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्रम में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इसका सही जवाब है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगले क्रम में, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है संप्रभुता। अगले क्रम में, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगले क्रम में, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है के.एम. मुंशी ने। अगले क्रम में, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका सही जवाब है बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। अगले क्रम में, किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह बातें कही गई थी। अगले क्रम में, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो इसका सही जवाब है
हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। अगले क्रम में विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्रम में किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप का। अगले क्रम में संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिर्फ एक बार 1976 में। अगले क्रम में भारत कब तक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगले क्रम में भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। अगले क्रम में भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगले क्रम में संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। अगले क्रम में प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो इसका सही जवाब है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। अभिव्यक्ति में मत प्रकट करने से संबंधित प्रावधान भी उल्लिखित है। अगले क्रम में भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। तो इस प्रकार आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। अब तक चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।